हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। थोड़ी सी आज तबीयत खराब थी तो मैं इसको सुबह ही करना चाहता था इवेंट को, लेकिन मैं नहीं कर पाया। थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब थी तो साथियों थोड़ा सा लेट हो गए। आज मैंने आपको परसों ही बताया था कि भाई एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं 1 तारीख को, और इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से सरकार से आग्रह करते हैं फिर से एक बार। हालांकि ये काम हम लोग पिछले कई बार कर चुके हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इंसान को एक उम्मीद होती है, एक कोशिश होती है, चलो हम लोग वो एक फिर से कर लेते हैं। तब सबके सब साथियों को बता दूं कि हैश कैपिटल में यूपी अंडरस्कोर होमगार्ड अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर कार्ड, तो इस टैग से आप सभी लोग एक्स जिसे ट्विटर भी कहते हैं उस पर एक बार यूपी होमगार्ड के रिजल्ट के कम से कम स्कोर कार्ड की मांग को लेकर आप जो हो पाए, जितना हो पाए आप ट्वीट करिए। इसमें सीएम ऑफिस यूपी, एम योगी आदित्यनाथ, @यूपी गवर्नमेंट, चाहे तो मुझे भी @KMRVIVK14 को आप टैग कर सकते हैं इसमें। और साथ में हैश वेटिंग लिस्ट, वेटिंग अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स, कि भाई इन एग्जाम्स में क्योंकि कई हजार सीट इस बार खाली चली जाएंगी, इनमें वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए। इसको लेकर हम सबको प्रयास करना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भर्ती बोर्ड हो चुका है, बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो मतलब कि स्टूडेंट का क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है। जबकि एक स्टूडेंट के लिए, एक परीक्षार्थी के लिए उसकी सबसे बड़ी जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना, कि भाई सबसे बड़ी उसके लिए वो जो जरूरी चीज है वो है उसने जो एग्जाम दिया उसमें मार्क्स कितने आए। अभी जैसे मेरे गांव के पास के एक बच्चे का मेरे घर पे आया हुआ था, गांव में एक बच्चा। अब उसके अब इसमें ड्राइविंग के नंबर मिलने थे, एनसीसी के नंबर मिलने थे, वो मिले हैं नहीं मिले, जुड़े नहीं जुड़े, ये किसी को नहीं पता। दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन, वो तो आप जान ही रहे, नॉर्मलाइज्ड नंबर पर कट ऑफ लगी है, लेकिन किसी को पता नहीं कि उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं। तो रॉ मार्क्स क्या है, मतलब एकदम बिल्कुल अंधेरा। और भर्ती बोर्ड इस अंधेरे को क्यों रखना चाहता है वही भली भांति जाने। इंसान को तो शक ही होता है, संदेह ही लग होता है कि भाई ये इतनी चीजों को क्यों छुपा रहे हैं। अपने पास ज्यादा रास्ते भी नहीं है, आम इंसान है, कीड़े मकोड़े हैं सरकारों की नजरों में, शासन की नजरों में। वो हमने बहुत बार देख लिया। हम ही लोग वोट देख के चुन के भेजते हैं, हम ही लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं। अब क्या करें। तो अब लोग फिर से एक बार कह रहा हूं सबके सब साथी, हालांकि मेरी परसों मैंने वीडियो देखी, वो 20-25-30 हजार लोगों ने देखी होगी, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो मैं समझ गया था स्टूडेंट भी नहीं चाहता उसका भला हो। नहीं तो जब एक साथ आने की बात होती है तो उस दिन कोई 2 हजार की जरूरत नहीं थी, 2 लाख होने चाहिए थे। लेकिन वही है कि जब आप अपने लिए आवाज नहीं उठाते तो हम तो बस एक सहारा मात्र है, हम कितनी आवाज उठा पाएंगे। तो हम तो फिर भी जैसे हैं अपनी तरह से फिर से कोशिश करते हैं, जो बन पाए कर दें। तो हैश यूपी अंडरस्कोर होमगार्ड अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर कार्ड, ऐसे ही साथी सबके सब टैग कीजिए। हैश वेटिंग अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स, और अच्छे से सरकार को टैग करके अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखिए। ये सबसे जरूरी चीज है, यही आप सभी को मुझे अभी बताना था। ठीक है भैया, तो बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। मैं भी ट्वीट करूंगा, मैंने कहा ना मेरी तबीयत सुबह से सही नहीं थी, अभी थोड़ा सा ठीक लगा दवाई वगैरह लेकर, तो फिर अभी मैं तुम्हारे लिए इवेंट करने आ गया, अभी तुरंत ट्वीट भी करूंगा। जबकि मुझे पता है कि अगर मैं चुप रहूं तो वो मेरी कोचिंग भी खोल देंगे, मेरे सारे काम हो जाएंगे। पर ऐसा करके मैं तुम लोगों को आंखें कैसे मिला पाऊंगा, वो एक मन में आ जाता है। पर चलिए, अपना तो काम है, अपना ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं भी ट्वीट करूंगा, अब सभी लोग भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अपनी बात पहुंचा पाए संवैधानिक तरीके से। ठीक है भैया, तो बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू। करिए सबके सब जाके ट्वीट जितना कर पाए, ये मत सोचना एक करेगा दूसरा करेगा, यही हम सोच सोच के आज ऐसे हो गए कि हमारी बात कोई और उठाएगा।
जब होमगार्ड का पेपर आया था, जितने बच्चे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, उतनी संख्या में अगर ट्वीट कर देना, सब चेंज हो जाए। सरकारों को समझ में तो आई। जय हिंद।